क्या कोई अपनी 12 साल पुरानी मोहब्बत का सौदा कत्ल से कर सकता है? मुजफ्फरनगर की इस खौफनाक दास्तां को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी महिला जिसने अपने एक बॉयफ्रेंड को मौत की नींद सुलाने के लिए दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बिस्तर पर ही डेथ ट्रैप बिछा दिया। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका की बाहों में था, उसी वक्त बेड के नीचे छुपा था काल। आखिर कैसे एक प्रेमिका बन गई अपने ही प्रेमी की जल्लाद, और क्या थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश जिसने यूपी पुलिस को भी हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में देखिए बेवफाई, आवास और कत्ल की वो कहानी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यह सनसनीखेज वारदात 1 फरवरी 2026 रविवार की है। मुजफ्फरनगर के सरवट फाटक के पास एक नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जब शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान 30 वर्षीय संजीव उर्फ जीवन के रूप में हुई, जो थाना पुरकाजी के हरिनगर का रहने वाला था। जीवन की गला घोटकर हत्या की गई थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए नाले में फेंक दिया गया था। जीवन के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण युवक की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और कातिलों की तलाश शुरू हुई। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए एएसपी संजय कुमार वर्मा ने खुद कमान संभाली। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और क्षेत्र अधिकारी राजू कुमार साहब के नेतृत्व में 4 विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने जब जीवन के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली तो एक महिला का नंबर बार बार सामने आया। वो नाम था सोनिया। पुलिस ने 2 फरवरी को सोनिया और उसके एक साथी सादिक को शक के आधार पर हिरासत में लिया। शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और सबूत सामने रखी तो सोनिया और सादिक ने जो सच उगला उसने पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनिया और जीवन के बीच पिछले 12 सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कुछ समय पहले सोनिया की जिंदगी में सादिक की एंट्री हुई। सोनिया अब सादिक से प्यार करने लगी थी और जीवन उसके लिए रास्ते का कांटा बन गया था। सादिक और जीवन के बीच सोनिया को लेकर अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद को खत्म करने के लिए सादिक और सोनिया ने मिलकर जीवन की सुपारी खुद ही ले ली थी। साजिश के तहत सादिक ने नई मंडी क्षेत्र में एक मकान किराए पर लिया। 1 फरवरी को योजना के मुताबिक सोनिया ने जीवन को फोन किया और प्यार का झांसा देकर उसे किराए के मकान पर बुलाया। जीवन बेखबर था कि सोनिया उसके लिए मौत का जाल बिछा चुकी है। सोनिया ने जीवन को शारीरिक संबंध बनाने के बहाने बेड पर बुलाया। जैसे ही जीवन और सोनिया करीब आए, बेड के नीचे पहले से छुपा हुआ सादिक अचानक बाहर निकला। सादिक ने पीछे से जीवन के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया, जबकि सोनिया ने जीवन के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए ताकि वो विरोध न कर सके। तड़पते हुए जीवन ने वही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद दोनों ने उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने सोनिया और सादिक को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और अन्य सबूत भी बरामद कर लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। 12 साल का रिश्ता महज चंद मिनटों की साजिश में खत्म हो गया और अब यह दोनों अपनी बाकी की जिंदगी जेल की कालकोठरी में काटेंगे। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की यह घटना समाज के उस काली चेहरे को दिखाती है जहां अवैध रिश्तों और हवस के चक्कर में इंसानियत का गला घोट दिया जाता है। 12 साल का पुराना रिश्ता भी उस औरत को नहीं रोक सका जिसने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर एक बेगुनाह की जान ले ली। यह घटना हमें सिखाती है कि अंधा प्यार और अंधा विश्वास जानलेवा हो सकता है। रिश्तों में ईमानदारी ना हो तो वे इसी तरह के खौफनाक अंजाम तक पहुंचते हैं। आपकी इस वारदात पर क्या राय है? क्या ऐसे कातिलों को समाज में रहने का हक है या इन्हें जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।